मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आइए आज हम चर्चा करते हैं ज्योति मठ पर आई हुई आपदा भी, कि आपदा क्यों आई। हमने अब तक पहले आई हुई त्रासदियों से क्या सीखा, हम इस पर विचार करेंगे कि आखिर ये आपदाएं उत्तराखंड में जो हमारी देवभूमि है क्यों आ रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं के तीर्थ स्थल लगभग या यूं कहो अधिकतर नदियों के किनारे पे हैं। हमारे देश की वो महान नदियां जिन्हें हम पूजते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं, जिन नदियों के किनारे पर हमारे तीर्थ हैं या देवताओं का वास रहा है। और यही नदियां जो कि हिमालय के बड़े बड़े पर्वतों से निकल करके मैदानी इलाकों में आती हैं। आज एक बार फिर सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई हुई ज्योति मठ नगरी पर संकट आया है। दरारें पड़ चुकी हैं मंदिर में भी, और कम से कम 600 से 700 मकानों पर भी दरारें पड़ चुकी हैं। भले ही वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये आपदा क्यों आ रही है। हमारी देवभूमि है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। मुझे आज भी याद है कि 16 जून 2013 को उत्तराखंड में आई हुई भयंकर त्रासदी, जो कि भगवान केदारनाथ मंदिर के ऊपर से चली, और उस त्रासदी ने हजारों लोगों की जान ली, गांव के गांव उजड़ गए। उससे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि उत्तराखंड की सरकार ने 64 के करीब बांधों का प्रस्ताव बना रखा है, जो कि निहायत गलत है। और उन बांधों में एक बांध ऐसा भी है जहां धारवी देवी, जो कि उत्तराखंड की रक्षक है, वो जलमग्न होने की स्थिति में है। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में जोरदार ढंग से ये कहा कि धारवी देवी जो उत्तराखंड की रक्षक है, अगर उस पर आंच आई तो बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को लेकर उमा भारती के साथ वो प्रधानमंत्री से भी मिली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप 3-4 दिनों के बाद लगातार वहां पर बहुत भयंकर त्रासदी आ गई, और उस त्रासदी में हम सब ने देखा कि क्या हुआ। उत्तराखंड के गांव उजड़ गए, और न जाने कितने ही पर्वतों में कटाई हुई। अब सवाल ये उठता है कि हमारी देवभूमि में ये सब क्यों हो रहा है। ये वो देवभूमि है जहां पर पहले बुजुर्ग अगर जाया करते थे तो ये कहकर जाते थे कि हम वापस शायद ना आ सकें, तब वो इसी देवभूमि में आकर के तपस्वी बन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी देवभूमि में बद्रीनाथ जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का विश्राम स्थल, भगवान केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग, इसके अलावा भगवान व्यास जी द्वारा लिखित ग्रंथ के वो पवित्र स्थान, अर्थात कुल मिलाकर लगभग सभी देवताओं का
पुण्य स्थान रहा है, तपस्वी स्थान रहा है। बड़े बड़े ऋषियों ने इस देवभूमि पर तपस्या की। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो देवभूमि तपस्या के लिए थी, आज वो पिकनिक का स्थल बन चुकी है। जो देवभूमि का जल गंगा का पवित्र था और सभी पापों को नाश करने वाला था, आज वो बिजली पैदा करने का साधन बन चुका है। जो वहां पर पहाड़ बड़ी बड़ी आपदाओं से रक्षा करते थे, आज उन पहाड़ों की कटाई की जा रही है। उन पहाड़ों के बीच में से सुरंगें बनाई जा रही हैं। आज बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और उन बांधों के बनने से पहाड़ खोखले हो रहे हैं। और इसके अलावा आज हम देवभूमि में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हम वहां पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। और तो और न जाने और भी कितने दुष्कर्म होते हैं आज देवभूमि में। आज दर्शन करने की इच्छा से कम और घूमने और पिकनिक मनाने की इच्छा से ज्यादा जाते हैं। और उसका परिणाम यह है कि लगातार भयंकर आपदाएं आ रही हैं। आप सोचिए कि जब गंगा अवतरित हुई थी धरती पर, जो 12 धाराओं में थी, और धीरे धीरे मनुष्य के गलत तरीके से प्रयोग करने से 12 धाराओं में मात्र मां सरस्वती तो बहुत समय पहले ही लुप्त हो चुकी है, और 12 धाराओं में 2 धाराएं बाकी बची हैं, जिसमें से एक है अलकनंदा, एक है मंदाकिनी। ये दोनों नदियां मंदाकिनी के किनारे ही केदारनाथ जी विराजमान हैं, जो कि केदार घाटी में है। और ये दोनों नदियां आगे आकर के गंगा में विलीन हो जाती हैं और यही गंगा का जल आगे जाता है। आप सोचिए कि 12 धाराएं जो अलग अलग दिशाओं में जाती थी, आज मात्र अलकनंदा और वो जो कि गंगा में सम्मिलित होकर गंगा आगे निकलती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए, स्कंद पुराण में महर्षि व्यास ने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी की हुई है। उसमें साफ लिखा है कि अगर देवभूमि में दुष्कर्म होंगे, पहाड़ों की कटाई होगी, तब भूकंप आएंगे, प्रलय आएगी और लोग दर्शनों की बजाय गंगा को दूषित करेंगे, गंगा को अपवित्र करेंगे। तो यह गंगा जो स्वर्ग की नदी है, जो स्वर्ग से आई थी, वो स्वर्ग में वापस चली जाएगी। अर्थात अगर हमने इस देवस्थान में पूज्य देवताओं का, पूज्य स्थानों का सम्मान नहीं किया, तो ये गंगा लुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। आप सोचिए, 2013 की त्रासदी से हमने कुछ नहीं सीखा। आज एक बार फिर जोशीमठ, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी का कुछ हिस्सा, टिहरी गांव, न जाने कितने गांवों के अंदर दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये सब इसलिए कि हम अपने स्वार्थों के लिए गंगा के पानी का प्रयोग करते हैं। हम अपने स्वार्थों के लिए बड़े बड़े हाईवे बनाते हैं। हम अपने स्वार्थों के लिए बड़े बड़े हाइड्रोजनिक या बड़े बड़े बांध बनाते हैं, और इन्हीं बांधों की वजह से पहाड़ों की कटाई होती है, प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, और इसी छेड़छाड़ के कारण ही आज गंगा की वो धारा भी नहीं रही जो पहले प्रवाहित होती थी। आज जैसे ही हमारे देश के मैदानी इलाकों में गंगा आती है, जगह जगह किनारों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उनका सारा गंदा जल गंगा जी में जाता है। और अगर गंगा जल कोई इसी तरह गंगा को अपमानित करते रहे, देवभूमि को अपमानित करते रहे, वो दिन दूर नहीं जब गंगा लुप्त हो जाएगी, हमारे देवस्थान भी लुप्त हो जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार यह भी लिखा हुआ है कि जब नर और नारायण पर्वत दोनों मिल जाएंगे, तो भगवान बद्रीनाथ जी का
रास्ता भी लुप्त हो जाएगा। इसके लिए उस भविष्यवाणी जो है वो सही होती भी दिख रही है कि उन नर नारायण पहाड़ के पीछे एक स्थान पर खुद पे खुद भगवान बद्रीनाथ जी की आकृति तैयार हो रही है। उसके बाद उसका नाम भविष्य बद्रीनाथ कहा जाएगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक हम अपने सुखों के लिए बड़े बड़े हाईवे बनाएंगे, अपने सुखों के लिए उसको बिजली परियोजनाएं बनाएंगे, अपने सुखों के लिए उस पवित्र भूमि को पिकनिक का स्थान बनाकर अपवित्र करेंगे। आज उत्तराखंड में जगह जगह व्यापारिक स्थल बन गए हैं। व्यापारिक स्थल बनने से उनका गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है। कुल मिलाकर स्कंद पुराण के मुताबिक तो यही है कि अगर हमने इन नदियों का सम्मान ना किया, अगर हमने देवभूमि का सम्मान ना किया, अगर हमने बड़ी बड़ी परियोजनाएं रद्द ना की, अगर हमने गंगा जल को मात्र बिजली पैदा करने का साधन समझा, तो याद रखें वो दिन दूर नहीं जब गंगा लुप्त हो जाएगी। ये बार बार जो आपदाएं आती हैं, ये मनुष्यों को संदेश है कि आप सुधर जाओ, आप जाग जाओ, वरना ये सब समाप्त हो जाएगा। आज गंगा मैया जब वहां से चलती है तो हर की पौड़ी तक कितना पवित्र जल होता है। जैसे देश के कोने कोने में आगे जाती है वही जल प्रदूषित होता जाता है और उसी जल से हमारे देश के लोगों के प्राण बचते हैं और वही प्रदूषित हो रहा है। सोचिए कि क्या होगा अगर हमने अपनी स्वार्थ परायणता ना छोड़ी, तो हम गंगा को बचा नहीं सकेंगे। और उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि है, जिसे हम कण कण में भगवान विराजते हैं, देवता विराजते हैं, उनकी हम पूजा करने से वंचित हो जाएंगे। और यहाँ तक भी स्कंद पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे माँ गंगा का अपमान होगा, वैसे वैसे ये जो तीर्थ हैं ये भी लुप्त होते चले जाएंगे। क्योंकि ये उत्तराखंड की जो भूमि है बहुत ही पवित्र है, मन को शांति मिलती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज जो मैं कह रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए सबसे कहता हूँ कि जब भी गंगा स्नान करने जाएं उसमें प्रदूषण ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। और जिस तरीके से लोग उत्तराखंड में जाकर के बोटिंग करते हैं और बोटिंग के दौरान जितना भी गंदगी है वो गंगा जी में फेंक देते हैं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बात को अपने साथियों को भी कहें कि गंगा को प्रदूषित ना करें और उत्तराखंड की देवभूमि का सम्मान करने के लिए पूज्य स्थानों का आदर करें, सम्मान करें, उन्हें पिकनिक का स्थान ना बनाएं। मैं समझता हूं अगर तीर्थों का सम्मान करना है तो मेरे हिसाब से जो जैन धर्म के तीर्थ हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। कुल मिलाकर फिर मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हमें देवभूमि का सम्मान करने के लिए गंदगी नहीं फैलानी और उसकी पवित्रता बना रखने के लिए अपना कर्तव्य समझते हुए देवभूमि को हम पवित्र ही रहने दें। यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होगा और हमारा विचार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो कृपया सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।